नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों से मुलाकात की। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 कालिदास स्थित राजकीय आवास पर जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देश भी दिए। और वहीं इसी दौरान एक धर्म विशेष की महिला भी सीएम योगी के दरबार में अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी, जिसकी शिकायत सुनकर सीएम योगी ने अधिकारियों को निस्तारण के आदेश दिए। तो अधिकारियों को निस्तारण के आदेश सीएम योगी ने दिए। सीएम योगी ने लोगों की फरियाद सुनी और दूर दराज से समस्याएं लेकर पहुंचे थे लोग। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन आपके राज्यसभा सांसद के निलंबन और मणिपुर हिंसा में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किया गया। आपके सैनिक प्रकोष्ठ ने मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने और मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब दिए जाने की मांग को लेकर शहीद कैप्टन मनोज पांडे चौराहे पर मोर्चा खोला गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीद कैप्टन मनोज पांडे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मणिपुर हिंसा में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। आम आदमी के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और इस दौरान पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हमारा पूरा संगठन उत्तर प्रदेश का लगातार विरोध कर रहा है। जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का उसको उजागर करने के लिए इसी की कड़ी में आज सैनिक सड़कों पे उतरे हैं। यहाँ पे हमारे साथ हमारे महासचिव भाई भी हैं और भी लोग साथी हजारों की संख्या में सैनिक है सड़कों पे। हम चाहते हैं कि इस तरह की घटना मणिपुर में हमारे सैनिक भाई के साथ हुआ, उसकी पत्नी के साथ में सामूहिक दुष्कर्म हुआ, सड़कों पे घुमा के ऐसी घटना देश में न हो। संजय सिंह जी का दोस्त विधायक मणिपुर को लेकर के चाहते प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आए और सफाई से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित प्रोग्राम था उनका रूप से चल रहा मणिपुर। प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे कुछ में, ये उनका दोष है, इसलिए उनको निलंबित किया गया। हम चाहते हैं उनका निलंबन वापिस हो और प्रधानमंत्री जी कुछ बोले मणिपुर में। रोज हत्या हो रही है मणिपुर की। गोरखपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम को प्रथम स्थान दिलाने के उद्देश्य शासन के निर्देश पर नगर निगम के 80 वार्डों में नगर सफाई महाअभियान एवं स्वच्छता रैली निकाली जा रही है। आज इसी क्रम में माया बाजार वार्ड के मियां बाजार स्थित इमामबाड़ा स्ट्रीट से नगर सफाई महाअभियान को पूर्व एमएलसी विनोद पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमन व भाईचारा का संदेश देने वाला इमामबाड़ा स्ट्रीट से स्वच्छता जागरूकता का भी संदेश नहीं होगी।
लखनऊ से बड़ी जानकारी, बिजली विभाग से जुड़ी बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। चेयरमैन एम देवराज को हटाया गया। प्रमुख सचिव प्रावधिक शिक्षा पद पर हुए स्थानांतरित। आईएएस आशीष गोयल को सौंपी गई जिम्मेदारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा पद पर स्थानांतरित किया गया। तो बिजली विभाग से जुड़ी बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां बिजली विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। चेयरमैन एम देवराज को हटाया गया। प्रमुख सचिव प्रावैधिक शिक्षा पद पर स्थानांतरित किए गए। आईएएस आशीष गोयल को सौंपी विभाग की जिम्मेदारी। बिजली विभाग से जुड़ी बड़ी खबर। तो बिजली विभाग से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर चेयरमैन एम देवराज को हटाया गया। प्रमुख सचिव प्राविधिक पद पर स्थानांतरित किए गए। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन ने ट्रक जाम कर सड़कों पर ही मंडल पंचायत की गन्ना बकाया भुगतान समेत अपनी दूसरी मांगों को लेकर मेरठ मंडल के किसान बुलंदशहर में जुटे हैं और मंडल भर के किसानों ने मांगों को लेकर जाम लगवाया। भाकियों कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट गेट पर पंचायत की, साथ ही शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो हर महीने की 27 तारीख को मंडल के अलग अलग जनपदों में पंचायत की जाएगी। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां लव कुश हत्याकांड को लेकर पत्नी ने बड़ा बयान दिया। बता दें कि पीड़िता का आरोप है कि दीवान अरुण गिरी से आरोपी साधना वर्मा को अच्छी जान पहचान है, इसके कारण आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पहले ही दी गई मृतक द्वारा प्रार्थना पत्र पर नहीं की गई कोई कार्रवाई। दीवान ने थानाध्यक्ष खमरिया को नहीं लगने दी मामले की भनक। कार्रवाई करने वाले दीवान द्वारा मांगी जा रही थी 20,000 रुपए की रकम। परिजन दीवान अरुण कुमार गिरी पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। हमरे आदमी मार डाले, लोग शर्मा किया मार डाले ने। राम जी वर्मा लोग शुक्ला दोनों मिलके मार डाले। साधना वर्मा सब मार डाले ने। हमरे आदमी की आम के सारे नहीं बा। दीवान साहब कार्रवाई कोई ना करी नहीं, धक्का मारी निकाल दी। पैसा मांगत रहा, 20,000 रुपया दे। ज्ञानेंद्र वर्मा कातरा है, जान ना पावई, कहीं भी ना जान पावई। हमारे रिश्तेदार रहा है की वजह से ने। फिर हम 5 रुपया दे दूं उनका, जो मेरे साथियों ना ही कर रहा है। साधना जी तुम्हारी लड़की आई है, अगर कोई उनका संपर्क ना रहा तो साधना जी कैसे काट रहा है। मधुपुर के ज्ञानोदय गली के पास कुएं में संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। बताते हैं कि मृतक सुनील कुमार की उम्र लगभग 24 साल थी। सुबह ग्रामीण जब कुएं के पास से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुएं में एक शव पड़ा हुआ है, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकालकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, जहां कुएं में युवक का शव बरामद हुआ है और संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई। पुलिस इस पर जांच कर रही है। झांसी में एक युवती ने पुलिस के अधिकारियों के पास पहुंचकर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की। पीड़िता ने कहा है कि पिछले 3 महीने से पुलिस पीड़िता को भटका रही है, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा आरोपी उस पर पैसे देने का भी दबाव बना रहे हैं। वहीं पीड़िता ने कहा है कि अगर न्याय नहीं मिला तो वे अपनी जान अधिकारियों के सामने देने को मजबूर होंगे।
मामला मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पिछले 3 महीने पहले गांव के ही एक व्यक्ति से उसकी बातचीत हुई थी। आरोपी ने महिला को शादी का झांसा दिया और उसे अपने घर ले गया और 2 महीने तक उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद उसने शादी से इनकार कर दिया और अब महिला न्याय के लिए पुलिस की चक्कर काट रही है। हम अपने गांव की लड़की से रोज राजपूत से बात करते थे, तो धीरे धीरे ज्यादा हो गया और मुझे बहला फुसला के शादी के झांसा देकर आ गए अहमदाबाद। और उनका भाई है मोहित राजपूत, तो वो कह रहे थे हम तुम्हारी शादी करा देंगे अपने भाई के साथ, लेकिन पहले कहते रहे, फिर शादी नहीं करवाई और कह रहे 20 लाख रुपया लग जाए, हम शादी नहीं करवाएंगे और पैसे दे रहे हैं और हमारी इज्जत के वाले पैसे दे रहे हैं, हमें पैसे नहीं चाहिए। तो पुलिस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है और महिला ने फिलहाल पुलिस पर न्याय की गुहार लगाई। सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही से एक बार फिर जच्चा बच्चा की जान खतरे में आ गई। ये मामला एक युवती के प्रसव से जुड़ा हुआ है। परिजन युवती को लेकर कई सवेर से अस्पताल गए, पर अस्पताल कर्मचारी और नर्स महिला की प्रसव पीड़ा देखते हुए भी एक ना सुनी और बच्चा अस्पताल की गेट पर ही हो गया। बता दें कि प्रसव के दौरान सीएचसी में बिजली की सुविधा भी नहीं थी। प्रसव गेट पर और बिजली न होने के कारण तीमारदारों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा और हंगामे की सूचना पर डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, वहीं मामले को शांत भी कराया। मामला ये है कि हमारे साली की डिलीवरी सरीला में नहीं हो रही थी। उन्होंने वहां से हमीरपुर के लिए रेफर किया था, तो फिर वहाँ सुविधा उसको ज़्यादा दिक्कत थी, तो उन्होंने कहा भी राटली चलो। तो मुझसे बात हुई, मैंने कहा ठीक है आप राटली ले आओ। यहाँ देखा तो यहाँ बच्चा को आंगन में हो गया, यहाँ पर चनर के अंदर थोड़ा। अब जबकि उनको बुलाया फिर भी उन्होंने कोई मतलब कान पे नहीं रखा बात को कि भाई अगर हमने कोई चीज़ किया है उसको देखना चाहिए बच्चा को क्या परेशानी है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। और लाइट की सुविधा है तो ठीक है, यहाँ 4 बजे से लाइट भी नहीं है। अब बताइए मरीज का और जच्चे बच्चे पर क्या परेशानी होगी। कितने बजे का मामला है ये? अभी सिर्फ आध घंटे पहले सारी महिलाएं बैठी हैं, उन सब फ्री से पूछ सकते हो आप। यहाँ के सीएससी अधीक्षक से बात की गई? नहीं, अभी किसी से बात नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में वैसे ये कोई पहला मामला नहीं जब हॉस्पिटल के खिलाफ इलाज करने में लापरवाही करने के गंभीर आरोप लगाए गए। ताजा मामला बाराबंकी से हैदरगढ़ मार्ग को जाने वाले सतोखर तालाब के निकट खुले शिवा हॉस्पिटल का है। शिवा हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, जहां बाया हाथ का बिना जांच कराए गलत तरीके से डॉक्टर अमित राय द्वारा ऑपरेशन करवाए जाने की शिकायत थाना सतरी के अंतर्गत मोहद्दीपुर निवासी अरुण कुमार पुत्र रामकिशोर द्वारा न सिर्फ जिले के जिलाधिकारी बल्कि उसकी शिकायत सीएम सहित कई अन्य उच्च अधिकारियों से भी की गई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसके हाथ का ऑपरेशन से हाथ में नकली प्लेटें डाल दी गई, जो कि ढीली हो गई और अब हाथ में इन्फेक्शन फैल रहा है। उन्होंने बताया कि अब इसके लिए लखनऊ के अन्य डॉक्टर 40,000 रुपये ऑपरेशन और बाद में 1 लाख रुपए खर्च बता रहे हैं। उन्होंने लिखित शिकायत में मांग की है कि उन्हें मुआवजा के तौर पर 5 लाख रुपए दिलवाया जाए, वहीं ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर अमित राय के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। मैं शिवा हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए गया तो बोले 25,000 रुपये का ठेका लिया ऑपरेशन करने का। जब ऑपरेशन कर दिया तो बोले इसमें इंजेक्शन लगवाओ, इन्हें तो इन्फेक्शन हो जाएगा। हमने इंजेक्शन लगवाए, बाहर इंजेक्शन में पता किया तो 350 का था, अंदर 1750 का लगवा रहे थे और हमने पूरे इंजेक्शन भी लगाया। उसके बाद में इन्फेक्शन हो गया और बताए थे हम ओरिजिनल प्लेटें डालेंगे, इसमें लोकल प्लेटें डाल दिए हैं। इसी की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। अब वो जिम्मेदारी लेने से मुकर रहे हैं। अलग डॉक्टर को दिखा तो बताया कि इसमें कम से कम 2.5-3 लाख रुपया खर्चा लगेगा और इनको हम कम से कम 6 महीने से इलाज करवा रहे हैं, कम से कम 1.5 लाख रुपया खर्चा कर चुके हैं। देखिए, जब मरीज मेरे पास आया था तो ये शायद कहीं और इलाज करा रहा था या जो भी हो, इसको बताया था जैसा मुझे नॉलेज था कि शायद जिला अस्पताल या कहीं पे भी या प्राइवेट में इनको या मेडिकल कॉलेज साइड की एजेंसी में कच्चा प्लास्टर लगाया गया था।
तो जिस समय मेरे पास मरीज आया था उस समय इनकी स्थिति ये थी कि हड्डी गलत जुड़ी हुई थी और टेढ़ी भी थी, जिसका मैं एक्सरे आपको अभी थोड़ी देर में इस इंटरव्यू के बाद मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इनसे ये कहा था कि ये हड्डी खोल के ऑपरेशन करके काट के सीधी करनी पड़ेगी और उस पर ये प्लेट लगाया जाएगा और हड्डी का चूरा भी उसमें डालना पड़ेगा, जिसके तहत हमने इसका ऑपरेशन किया। और प्लेट जो होती है दो तरह की होती है, स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम की। ठीक है, तो हमने इसमें स्टेनलेस स्टील की प्लेट लगाई है, नकली असली की तो बात ही नहीं है, स्टेनलेस स्टील की प्लेट असली लगी हुई है इसमें। दिक्कत हाथ में हो रही है। किस तरह दिक्कत? हाथ मतलब ये पासवर्ड में इन्फेक्शन बन गया। 7 महीने पहले इसका मतलब इलाज चला रहे हैं लगातार, अभी भी टाइम मांग रहे हैं इसका, और इसका इलाज अभी शुद्ध सही से हुआ नहीं है। अभी भी इसका मतलब सूजन पकड़ लिया है और इन्फेक्शन बन गया है, डॉक्टर ने बोला इसमें। अब ये सही भी नहीं हो सकता है, वहाँ अलग दिखाए हैं तो वो बोल रहे हैं वहाँ सही हो जाएगा, यहाँ दिखाते हैं तो बोलते हैं टाइम मांगते हैं सिवा हॉस्पिटल में। एक तरफ जहां पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा फरियादियों से सही व्यवहार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके ही पुलिसकर्मी उनका छवि धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मामला देवरिया जनपद के सदर कोतवाली में तैनात दारोगा अमित कुमार सिंह के ऊपर खबर लिखे जाने पर भड़के पत्रकार को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का है। आपको बता दें कि पूर्व में दारोगा के ऊपर लगे आरोप में दारोगा भड़क गए और एक टीवी चैनल के पत्रकार रवि रावत को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रचने लगे, जहां के पीड़ित महिला के बेटे को लॉकअप में बंद करके पिटाई करने समेत अन्य आरोप भी लगाए गए। वहीं दूसरी पीड़िता ने दारोगा अमित कुमार सिंह पर एक पक्षीय कार्रवाई करने के आरोप भी लगाए हैं। मामला तूल पकड़ता देख दारोगा पत्रकार पर ही भड़क गए। दारोगा से नाराज पत्रकार ने दर्जनों की संख्या में पत्रकारों को लेकर पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा से मिले, जहां एसपी ने सीओ को जांच सौंप दी है। अब देखना होगा कि दारोगा अमित कुमार सिंह के ऊपर कार्रवाई कब तक होती है या मामले को ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। देवरिया सदर कोतवाली में तैनात दरोगा हैं अमित कुमार सिंह। उनकी तानाशाही देखने को मिली है, जहां मैंने 20 तारीख में 2 खबरें पब्लिश की थी। इसमें एक महिला ने अमित कुमार सिंह दरोगा साहब पे ये आरोप लगाया था कि मेरे बहू से रात्रि 2 बजे तक बात करते हैं और लॉकअप में बंद करके मेरे बेटे की बेरहमी से पिटाई कर डाले। और दूसरी महिला का आरोप था कि बेलडार मोड़ का मामला था, जहां महिला ने बताया कि मेरे ऊपर एक पक्षी दरोगा साहब कार्रवाई कर रहे हैं और जमीन कब्जा दिला रहे हैं, जिसको लेकर मैंने कवरेज किया था और खबर चलाया था, और जिसके चलते दरोगा साहब भड़के हुए हैं और मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे के तहत साजिश रच रहे हैं और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। आज मैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आया हूं अपने पत्रकार साथियों के साथ। यहां पुलिस अधीक्षक महोदय से मिला, उन्होंने आश्वासन दिया कार्रवाई करने के लिए। जालौन में सरकारी स्कूल की शिक्षिकाओं कारनामा सामने आया है, जहां स्कूल में कक्षा 4 में पढ़ने वाले एक मासूम छात्रा को शिक्षिकाओं में महज इसीलिए पीट दिया क्योंकि वह एसटी समुदाय की थी, जिसके बाद रोते हुए घर पहुंची छात्रा ने अपने परिजनों को आपबीती सुनाई। पीड़ित छात्रा के पिता ने मामले की शिकायत एसडीएम से की। छात्रा के पिता का आरोप है कि शिक्षिकाएं उसकी पुत्री से छुआछूत मानती है और कोई भी सामान नहीं छूने देती। इतना ही नहीं, स्कूल के शौचालय का इस्तेमाल भी नहीं करने देती है, साथ ही जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी करते हैं। डंडे से उसके साथ मारपीट करती हैं। पीड़िता के पिता ने एसडीएम अतुल कुमार को शिकायत पत्र सौंपकर मामले की शिकायत की है। ये सर मेरे यहाँ पर सुबह मानते हैं, मारपीट पीटते हैं, कहते हैं करो तुम दूर रहो, तो मारपीट पीटते हैं बच्चे को। कौन लोग मारते हैं? तो इंग्लिश से हैं। कहाँ पर? प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, विद्यालय में उसके जैसे ये तो योगी सरकार के द्वारा तो ये इस तरीके से छुआछूत को लेकर कई तरीके को जो लोग कर रहे हैं सर, हमने योगी सर को भी दे दिए और जिला पंचायत जी हैं, जिला जिनको भी दे दिए, 4-5 थाने भी दे दिए, मैंने सब जगह डाल पोस्ट कर दिए। अच्छा, कहाँ शिकायत की? थाने भी की, योगी जी को भी की, हाँ पहुँचने भी सर को, पूरे भी की 2 जगह डाल दिया, कप्तान साहब को और स्कूल के भी सर हैं बड़े, उनको भी डाल दिए। अच्छा, क्या कहते हैं वो कहते हैं मारते हैं, दूर रहा बच्ची से, कहते हैं दूर रहा, मारपीट करते हैं, कल मारा परसों भी मारा बच्ची। सर 2 महीने से वो हमें मारती है। हाँ, चोट मारती है। अच्छा, क्या चोट मानती है? दूर रहो हमसे, तुम बेहतर हो। अच्छा,
नहीं तो सरकार तो बड़े वादे करती है कि छूत नहीं, फिर आपको किस्त क्यों करती है टॉर्चर? पढ़ाने क्लास में कोई नहीं आता, सो एक मैम आएगी दूसरी तो पढ़ाती है। आपने कहा तो क्या कहती है वो? आपने कभी कहा है कि मैडम हम लोग को पेपर, तो क्या कहती है वो? मार। अच्छा। हमीरपुर में सब्जी के बढ़ते दामों का असर देखने को मिला है। टमाटर, अदरक और धनिया के रेट बढ़ते देख सब्जी की चोरी शुरू हो गई है। बता दें कि बीती रात पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कोर्ट के पास एक सब्जी की दुकान में चोरों ने टमाटर, आलू, धनिया जैसी महंगी सब्जियां सब्जी के ठेले में रखकर चोरी कर ले गए। चोरी की वारदात को पास में ही काम कर रहे पीडब्ल्यूडी के मजदूरों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। सब्जी चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं सब्जी दुकानदार ने सब्जी की चोरी की शिकायत थाने में कर दी। मैं जब सुबह 5 बजे आया तो मैंने जब देखा कि मेरा यहाँ से सामान सारा गोल क्या सामान मेरा पूरी चीज़ें मेरी गोल, प्लस मेरा टमाटर गोल, अदरक गोल, लहसुन, प्याज, आलू, ये सब पूरा गोल। और ये क्या नाम, ये तहसील रोड में ये क्या नाम पीडब्ल्यूडी वाले रोड बना रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाई सामान क्यों भर रहे हो, तो उनसे ये कह रहा है कि नहीं वो मेरी दुकान है, और वो जबरदस्ती उससे सामान भर के लेके चलता होना। फिर भी उन्होंने बेचारों ने पीडब्ल्यूडी की जो लेबर है उन्होंने वीडियो बनाई। जब मैं सुबह आया तो उन्होंने वीडियो मुझको रिसीव कराई, मेरे मोबाइल में ट्रांसफर की। खबर अमेठी से, जहां अमेठी जिले के केंद्रीय विद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ को बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस मौके पर प्राचार्य अम्बरीश गुप्ता और अमेठी प्राचार्य शैलेंद्र कुमार डारा बच्चों और आम जनता को संबोधित करते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के क्षेत्र में तमाम आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक व्यापक और महत्वपूर्ण कदम। बता दें, विद्यालय में अभिभावक शिक्षा संघ बना हुआ है और विद्यालय शिक्षा विकास से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक माह शिक्षक एवं अभिभावक की बैठक आयोजित की जाती है। वैकल्पिक विषय के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एक विषय के रूप में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ताकि ये बच्चे आगे चल करके रोजगार प्राप्त करने में ज्यादा सक्षम हो सके। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय विद्यालयों में डिजिटल इंडिया के जो भी पहल है, इनिशिएटिव्स हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से लागू किया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालयों में ज्यादातर जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जा रहे हैं। एडमिशन 100% क्लास 1 में पोर्टल के थ्रू होता है, तो इसमें 100% ट्रांसपेरेंसी होती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव ज्ञान की बात की, तो हमारे स्कूल में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं, उनका जो अध्यापन है वो लेबोरेटरीज में होता है, प्रयोगशाला में होता है, ताकि बच्चे जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन कर सकें। देन इन डेज वो बच्चे जो है उन एक्सपेरिमेंट्स को कर सकते हैं जो अदरवाइज थ्योरी पढ़ाई जाती है। दूसरा जो स्पोर्ट्स और आर्ट इंटीग्रेशन जो है एक एसेंशियल पार्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तो उसको भी हमारे यहाँ जो है स्पोर्ट्स और आर्ट्स का जो इंटीग्रेशन एजुकेशन सिस्टम में किया गया है। इसमें वोकेशनल कोर्सेज हमारे यहाँ शुरू किए गए हैं और कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज बहुत पहले से चल रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के हम जश्न मना रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय प्रभार अमेठी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा पहली के एडमिशन में भी हमने आयु सीमा जो है 6 साल से शुरू कर दी है। आगे की चाहे पहली से लेकर तीसरी में FLN, निपुण भारत, CCA की एक्टिविटीज, अन्य क्रियाकलाप, स्काउट गाइड, स्किल डेवलपमेंट, ये सारे कार्यक्रम जो हम लोग लागू किए हैं। तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो इंटर स्कूल होते हैं, जिसमें हम सारे सैनिक स्कूल को ग्रुप में डिवाइड किया गया है और हमारे स्कूल वहाँ जाकर पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। फिलहाल में हमारी सैनिक स्कूल अमेठी की जो टीम है वो सैनिक स्कूल रीवा मध्य प्रदेश में गई हुई थी, जिसमें ग्रुप लेवल पे हमने पार्टिसिपेट किया है और उसमें मेडल्स भी हमारे बच्चों ने हासिल किया है। तो उसमें दोनों तरीके के कॉम्पिटिशन्स हुए,
स्पोर्ट्स कंपटीशन भी और बौद्धिक कंपटीशन भी। इसके अलावा जो अमेठी जिले में जितने भी स्कूल्स हैं उनके साथ में हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, तथा प्रयागराज में जो स्कूल्स है केवी एंड एपीएस उनके साथ में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन किया है ताकि टीचर्स ट्रेनिंग भी अच्छी तरीके से हो। वहीं एक तरफ सरकार आम लोगों को राशन वितरण प्रणाली के तहत तमाम तरह की सुविधाएं दे रही है। राशन वितरण प्रणाली में कोई धांधली ना हो, इसके लिए सरकार ने सभी कोटेदारों को मशीन भी मुहैया कराई है, जिसमें राशन कार्ड धारक अंगूठा लगाकर अपना राशन प्राप्त करता है। वहीं गोदामों पर भी कोटदारों को लगे अंगूठे के हिसाब से राशन दी जाती है। ये योजना अब धांधली पर काफी हद तक अंकुश लग पाया, लेकिन अभी भी कुछ कोटदा है जो लोगों को ठगने के लिए तमाम तरह के उपाय करती है। वो राशन देती नहीं है, राशन देने के बाद पर्ची बनाती हैं, रोज चली गई वैष्णो देवी, अब पर्ची देती है, पर्ची राशन नहीं देती। जब देखिए हम लोग की कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत टाइम मिलता है, 35 किलो में 25 किलो मिलता है, 35 में 25 मिलता है और अंगूठा लगाने के बाद राशन भी नहीं मिलता। ये हफ्ता हो गया अंगूठा लगाए हुए। कहाँ शिकायत की है आप लोग? कमिश्नर साहब लग दिए हैं, SDM साहब लग दिए हैं और मुख्यमंत्री के पास भेजे हैं और DM के पास लगे। कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी दिए, आज दिए हैं। क्या चाहते हैं? उनका बर्खास्त करें, दूसरा कोटा किसी के नाम से इलाज करें। हमन के राशन के हमें 10 दौरावे लीन, राशन ना दे लीन तो हमें खदेड़ दे लीन। हाँ, कहाँ का मामला है ये? घुरौटला। कौन गाँव है? मानीराम क्या नाम है कोटेदार का? कौशल्या। अच्छा, क्या करती हैं? अंगूठा लगवाती हैं? अंगूठा लगवा के 10 दिन दौरावे ली। राशन देती हैं? नहीं। पर्ची देती हैं? हाँ, पर्ची दे के दौरावे ली। बार अंगूठा लगवाई आप लोगों से? हाँ। कब लगवाई? कितना दिन हुआ? 10 दिन हो गए। राशन नहीं मिला? नहीं। अच्छा, इसके पहले भी ऐसा किए हैं क्या? रोज हमेशा। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।